हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। दिस इज विशाल और आज हम एनालिसिस करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये मंडे के लिए एनालिसिस होगा। तो बैंक निफ्टी देखो, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से। तो इसी बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड आज बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज मोमेंटम में है। तो उसके बाद अभी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी 43,098 पे क्लोजिंग दिया है उसका, मतलब राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक हम थोड़ा सा बुलिश साइड की मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बिकॉज एक 43,000 का राउंड नंबर है। यहाँ से एक सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, नीचे की तरफ जाने के बाद एक ऊपर की तरफ बाइंग आई है इस ट्रेंड लाइन से। तो मंडे के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे और फिर 5 मिनट पे जाएंगे तो एक अच्छा पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ अगर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मंडे के दिन होता है ना, इस लेवल से, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है फ्लैट या फिर इस लेवल पे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ, तो आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा ये लेवल तक 43,250। सेकेंड टारगेट आप इस लेवल तक ले सकते हो 43,350। तो ये दो टारगेट के लिए ऊपर की तरफ आप एक बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो। एंड अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पे, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देते हैं तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट साइड की एंट्री बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 42,847 एंड सेकेंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 42,666। तो ये दो टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ भी बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो। एंड अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ये नो ट्रेडिंग जोन है बेसिकली। ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देता है तभी आप ट्रेड करो। डायरेक्टली अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करो, गैप फिल होता है तो इस लेवल पे आप बाय की पोजीशन बना सकते हो। गैप ओपन होता है और उसके बाद ये गैप फिल होता है एंड देन इसी ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लेने लगता है तो यहाँ पे बाय की पोजीशन भी बना सकते हो। तो ये लेवल को मार्क करके आप ट्रेड कर सकते हो मंडे को। तो अभी हम निफ्टी के लिए एनालिसिस देखेंगे। तो निफ्टी देखो, आज गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होने के बाद एक नॉन स्टॉप यहाँ पे सेलिंग है एंड उसके बाद एक सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। तो निफ्टी के लिए भी क्या हो रहा है, एक 15 मिनट पे नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी 2-3 दिनों से। तो उस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। इसको अगर हम 5 मिनट पे लेके जाएंगे तो हमें पिक्चर ऑल क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद नीचे की तरफ एंड अभी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न हुआ है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल ऊपर की तरफ निकालता है तो तुरंत बाय करो आप। फर्स्ट टारगेट आप कम से कम यहाँ तक बना सकते हो 18,742 एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा वो इस ट्रेंड लाइन तक आप टच होने तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये बाय साइड के लिए था निफ्टी के लिए। एंड अभी सेल साइड की अगर आपको एंट्री चाहिए तो निफ्टी 50 को कम से कम ये स्विंग तक आपको सेल साइड की एंट्री के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है तो ये एक आप मार्क कर सकते हो। तो फ्लैट ओपन होने के बाद ना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी करता है निफ्टी 50 तब भी ये लेवल ब्रेक होने का वेट कीजिए, उसके बाद सेल साइड की एंट्री कीजिए। तो लेवल है 18,676, इसके नीचे आप सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा यहाँ तक 18,645 एंड जो सेकेंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,600 को। ये दो टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ निफ्टी 50 को सेल कर सकते हो। तो ये निफ्टी 50 के लिए था। अभी हम स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है एसबीआई। तो एसबीआई में देखो ये दो ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड है, नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही एंड इस ट्रेंड लाइन के बीच में अभी एसबीआई रुका हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक जोन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमको प्राइस एक्शन से कि एसबीआई यहाँ से एक कंटिन्यूसली सेलिंग है, उसके बाद यहाँ से अगेन रिकवरी एंड यहाँ से फिर से एक स्विंग बना के ऊपर की तरफ के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है एंड नीचे से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही। तो अगर एसबीआई ना ये ऊपर की तरफ का जोन अगर ब्रेक करते हैं, लेवल है 608, तो ये अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हैं ना कल मंडे को फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप ओपन होने के बाद, ये जो अगर एरिया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो तुरंत आप बाय साइड का ट्रेड कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 611 एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड
613, तो ये दो टारगेट के लिए आप SBI को बाय कर सकते हो ऊपर की तरफ। तो अगर आपको सेल साइड की एंट्री करनी तो कम से कम इसको इस स्विंग के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन निकालें तो एक ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप सेल साइड की भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। तो ये SBI के लिए था। तो अभी हम सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं। तो सेकेंड स्टॉक है हमारा अडानी एंटरप्राइजेस। तो अडानी एंटरप्राइजेस में भी डेली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना है, और यहाँ पे ये जो जोन निकला है ना, यहाँ से एक बार बार रिजेक्शन आ रहा है। आज की कैंडल देखी तो ये भी एक ग्रीन कैंडल है, पर ऊपर से एक बहुत बड़ी वीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो ज़रूर है। तो अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है हमें। तो इसके लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो 5 मिनट पे जाएंगे, एंड अगर मंडे के दिन ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है ये लेवल को, ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम तुरंत एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड दिस लेवल, ये लेवल तक 3849। तो ये टारगेट के लिए आप अदानी एंटरप्राइज को नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हो अगर ये ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है। सेकेंड टारगेट आपका बनेगा अराउंड दिस लेवल 3816। तो ये दो टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ उसको शॉर्ट कर सकते हो अगर ये फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है। तो ये अडानी एंटरप्राइजेस के लिए था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।